छोटी दीपावली को हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन यम की पूजा की जाती है। यमदूत, यमराज जी, यमराज जी की पूजा की जाती है और इस दिन घर के बाहर एक 4 बत्ती वाला एक बड़ा दीपक रखा जाता है जिसे हम यम का दीपक कहते हैं। ओके। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन जिस घर के द्वार के बाहर ये दीपक होता है वहां पर व्यक्ति जो है वो यम के प्रभाव में जल्दी नहीं आता, मृत्यु टाल देते हैं। हाँ, ठीक है। और मृत्यु के पश्चात नरक का भोग आपको नहीं करना पड़ता अगर आप आज की रात्रि उनके नाम का दीपक अपने घर के बाहर लगाते हैं तो। ये वाले दीपक में हमारे को घी में करना चाहिए या तेल में? तेल, सरसों के तेल में। ओके। सरसों के तेल में करा जाता है। इस दिन को नरक चतुर्दशी इसीलिए कहते हैं। इस रात्रि में यम के दीपक के साथ 5 दीपक और लगाए जाते हैं जो कि तेल के ही होते हैं। ठीक है। यम का जो दीपक लगता है उसके अंदर भी एक कौड़ी डाली जाती है, एक सिक्का डाला जाता है और इसको अन्न के ऊपर, धान के ऊपर अपने घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। गेहूं, चावल, ऐसे आप उसके ऊपर ही इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर विराजमान करते हैं। तो ये इस रात्रि का विशेष वो होता है। ऐसा कहते हैं कि इस रात्रि में अगर आप 5 कमलगट्टे थोड़ी सी देर घी में डुबोकर आप अगर उसे किसी पौधे की जगह पर, कच्ची जगह पर, या आपके जैसे अगर कच्ची जगह नहीं है, आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो किसी गमले के अंदर आप उसको डालकर उसमें कोई पौधा रोपण कर देते हैं। मतलब कमलगट्टा नीचे डाल दीजिए और उसमें कोई पौधा रोपण कर दीजिए और इसको आप अपने घर के साउथ में रख दीजिए, प्लेस्ड कर दीजिए। कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, तुलसी का वृक्ष नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कोई भी वृक्ष लगा सकते हैं। आप इसको अपने घर के साउथ में अगर रख देते हैं, जैसे कि मनी प्लांट रखने का बहुत प्रचलन है, तो मनी प्लांट लगा सकते हैं आप। तो आप अगर अपने घर के साउथ में इसको आप रख देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके यहाँ पर भगवान वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी यानी कि श्री जी स्वयं हमारी राधा रानी, इनका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। ओके। ओके। तो ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि होती है। इस रात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्र करने से आपको बहुत अच्छा लाभप्रद पुण्य प्राप्त होता है। इस रात्रि में भगवान कुबेर की पूजा करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। इस रात्रि में भगवान विष्णु का पूजन करने से आपको धर्म का मार्ग मिलता है, आपको भक्ति का मार्ग दिखता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो रात्रि है ना, ये सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है और इस रात्रि में मंत्र जाप करना महत्वपूर्ण बताया गया है। ओके। कुछ नियम होते हैं मंत्र जाप के? नॉर्मल नियम होते हैं। आप सात्विक रहकर कार्य करिए, नहाकर आप आसन पर बैठकर दीपक जलाकर तब आप पूजन पाठ करिए। दीपक बहुत प्रकार के होते हैं। ये तो हम अब मिट्टी के दीपक और नाना प्रकार की चीजें लगाने लग गए। सर्वप्रथम जो दीपक लगाया जाता था वो लगाया जाता था पत्थर का। पत्थर का कैसे? स्टोन का। हाँ। पत्थर का दीपक बनता था। लोग खुद बनाते थे या आता है? आता है, अब तो आता है, अब तो आता ही है। हाँ। बहुत सारे पत्थर होते हैं जिनके दीपक बनते हैं। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि छोटी दीपावली की रात्रि में अगर आप पत्थर के दीपक में दीपक लगाकर, लंबी बत्ती जो आप है वो कलावे की लगाकर माँ तुलसी के आगे अगर ये दीपक लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर सदा सर्वदा प्रसन्न रहती है। ओके। वाओ। इसी प्रकार से दीपक जो है वो चांदी में भी लगता है, चांदी का दीपक आता है, आपने देखा होगा। चांदी के दीपक का भी बहुत महत्व है। इस रात्रि में अगर आपके घर में है तो आपको चांदी के दीपक से ही आरती करनी चाहिए। ठीक है, ग्रेट। और नहीं तो मिट्टी का दीपक तो सर लाभकारी होता ही है। सबसे ज्यादा लाभप्रद वही है कि हम अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए हम अपने आराध्य, अपने ईश का मंत्र उच्चारण जरूर करें। और दिवाली से बढ़कर कोई दिन नहीं है जब आप इन मंत्रोच्चारणों की शुरुआत करें। ओह, शुरू करें। ओके। अब से लेकर होली तक हमें
अपने स्नान में औषधि मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए। क्या औषधियाँ? औषधियों के अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि तेल डाल के हम स्नान कर सकते हैं, हम इलायची डाल के स्नान कर सकते हैं, लौंग डालकर स्नान कर सकते हैं, हम बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको डालकर हम स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को हल्दी डालकर, है ना, केसर डालकर, जब हम ऐसी चीजों को डालकर स्नान करते हैं तो ये हमारी बॉडी को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करती हैं, और क्लीन होता है। ऑरा क्लीन होता है। सॉल्ट वगैरह आप लोग सॉल्ट वगैरह डाल के, हाँ, सॉल्ट वगैरह डाल के भी स्नान करते हैं, कॉफी बात लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ओके, ठीक है। पर फिर भी एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, छोटी दीपावली पर हनुमान जी का पूजन भी बहुत विशेष होता है। ओके। और इस दिन हनुमान जी को विशेषतः पूजा जाता है। क्या कोई नियम होते हैं कुछ? नॉर्मल हनुमान जी का पूजन किया जाता है, हाँ। और इस रात्रि को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दीपक रखकर आइए, जिसके अंदर आप 5 लौंग डाल दीजिए। चमेली के तेल का दीपक, ठीक है, प्रज्वलित करके आइए। तो जिसके साथ फिर हनुमान बाबा है, उसको डरने की क्या जरूरत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम खिलावे। ओके।